CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर। क्रिप्टो कॉर्नर में आज बात करेंगे कि बिकवाली का जो सत्र है यहाँ पर क्रिप्टोज में वो अभी भी लगातार जारी है। अगर हम बिटकॉइन की यहाँ पर बात करें तो लगातार गिरावट देखने को मिली है। $126,000 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अब हमने 87,000 85,000 के लेवल्स भी टूटते हुए नीचे में देखे हैं। ओवरऑल अगर क्रिप्टो का मार्केट कैप देखें तो यहाँ पर भी जोरदार गिरावट देखने को मिली है। $4.3 ट्रिलियन के बाद अब ये सिर्फ $3 ट्रिलियन का होके बच गया है, यानी कि $1.2 ट्रिलियन की गिरावट पिछले 6 हफ्ते में यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट कैप में साफ होती हुई नजर आई है। ऑल ओवर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात करें रोजाना के हिसाब से तो वो भी गिरकर $197 बिलियन की अब हो गई है। जिस तरह की बिकवाली हमने आते हुए देखी है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मंथ ऑन मंथ यहाँ पर जोरदार बिकवाली है और उस गिरावट की वजह से YTD भी हमने यहाँ पर गिरता हुआ देखा है, यानी कि ज्यादातर क्रिप्टो अब इस साल में नेगेटिव हो चुके हैं। फिर चाहे वो बिटकॉइन हो जो पिछले महीने में 20% गिरा है और 8% की गिरावट के साथ इस साल में अब काम कर रहा है। इथीरियम में 26% की गिरावट इस महीने में बनती हुई नजर आई है। सोलाना की बात करें, एवलांच की बात करें तो सभी मंथ ऑन मंथ यहाँ पर 20 से 30% तक गिरते हुए नजर आए हैं। जो लेयर 2 एप्लीकेशंस हैं जैसे कि एवलांच या पॉलीगॉन, यहाँ पर हमने YTD में करीबन 60 से 65% तक की गिरावट भी बनते हुए देखी है, यानी कि एक जो रिडेम्पशन है वो सिर्फ यहाँ पर रिटेल या इंस्टीट्यूशन की तरफ से ही नहीं, लॉन्ग टर्म होल्डर्स एंड एक्सचेंजेस पर भी आई है। काफी सारे कारण हैं यहाँ पर बिकवाली के, और बाजार ये भी यहाँ पर चेक कर रहा है कि जिस तरह का सेल ऑफ हमने क्रिप्टोज में आता हुआ देखा है, क्या उसका एक ओवरऑल इंपैक्ट लार्जर एसेट क्लासेस में भी बनता हुआ नजर आएगा। अब अगर स्टेबल कॉइन्स की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भी बिकवाली है। टीदर यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है। यहाँ पर अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो $181 बिलियन के हिसाब से यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। $112 बिलियन की तो यहाँ पर यूएस ट्रेजरी में ही खरीदारी देखते हुए नजर आई है, और यूएस ट्रेजरी की बात करें तो $24 बिलियन की यहाँ पर होल्डिंग्स है। अब यूएस पब्लिक लिस्टिंग की बात की जाए तो 2025 में 173 कंपनीज लिस्ट हुई थी, जिसमें से सिर्फ 4 ही क्रिप्टो में थी, और ओवरऑल जो फंड रेज था वो सिर्फ 3.3% ही क्रिप्टो को मिल पाया, यानी कि बहुत बड़ा नंबर अभी भी ये नहीं है। साथ में ही अगर हम यहाँ पर आपको ये बताएं कि किस तरह की होल्डिंग्स हमने यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से आते हुए देखी है, तो वो भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। तो बाजार को लगता है कि जो सेल ऑफ क्रिप्टो में है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी फाइनेंशियल एसेट्स पे देखने को नहीं मिलेगा। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर।